जोहार जय मूलवासी। आज कुड़ुक प्राइम में आज हम एक चर्चा करेंगे राजनीति के विश्लेषण के तौर पे। उसका विषय वस्तु है कि आप अपनी विचारधारा से मत बदलिए। आइए चर्चा करते हैं। कभी कांग्रेस के ये छोट चेहरे हैं जो राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, अभी दूसरे दलों से अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं उसी के संदर्भ में। कांग्रेस के इतिहास के लिए एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का बैकग्राउंड कांग्रेसी है और वो अलग अलग समय से कांग्रेस छोड़कर आज दूसरे दलों में सीएम बने हुए हैं। यही नहीं, बाकी 3 राज्य और हैं जहां के मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी कांग्रेस विरोधी की राजनीति चल निकली है। आइए जानते हैं, मुख्यमंत्रियों की पूरी जानकारी हम जुटाए हुए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला ले हम ममता बनर्जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और उन्होंने इतिहास रच दिया है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 में कोलकाता में हुआ था। माता का नाम गायत्री देवी एवं पिताजी का परमेश्वर बनर्जी के यहाँ हुआ था। उसका पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। शिक्षा जोगमाया देवी कॉलेज, जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज। किताबें माई फॉरगेटेबल मेमोरीज, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन, सॉलोगेटर ऑफ डेमोक्रेसी। ममता बनर्जी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जाना जाता है और वो मशहूर है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1970 के दशक में कांग्रेस से ही राजनीति का सफ़र शुरू किया था। उस समय उन्होंने युवक कांग्रेस के तौर में कार्यकर्ता के तौर में काम शुरू किया था। बाद में वह महिला कांग्रेस के यूथ कांग्रेस की महासचिव भी बनी। 1984 में वह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची, लेकिन बाद में मतभेदों की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ 1997 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद भी वह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में शामिल रही और केंद्र में मंत्री भी बनी। लेकिन पिछले 3 चुनावों में उनकी अपनी पार्टी बड़ी जीत के साथ बंगाल में सत्ता पर आ चुकी है और वह आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। दूसरा राज्य मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है वाईएस जगन रेड्डी। इसका जन्म 21 दिसंबर 1972 को जम्मल डुग्गू में हुआ था, जिसका दल का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। शिक्षा प्रगति महाविद्यालय जो उन्होंने 1994 द हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से किया था। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनको भी जगन कहते हैं। वे जून 2004 से ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनीतिक और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे थे। वह आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राज के बेटे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 2004 के चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के साथ की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कडप्पा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा और जीत भी दर्ज की थी। उनके पिता राजशेखर रेड्डी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनकी पद पर रहते हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। बाद में कांग्रेस नेताओं से मतभेद की वजह से जगन रेड्डी 2011 में वाईएसआर कांग्रेस बनाई और 2019 में उनकी पार्टी विभाजित आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी जीत दर्ज की और अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तीसरा एक पुडुचेरी है, वहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। उसका जन्म 4 अगस्त 1950 को पुडुचेरी में हुआ था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस अभी उसकी वर्तमान पार्टी का नाम है। शिक्षा डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पुडुचेरी से किया है। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी इससे पहले कांग्रेस से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह पुडुचेरी के कद्दावर कांग्रेसी थे। 2008 में पार्टी के नेताओं के मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और इसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। 3 साल बाद 2011 में उन्होंने ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नाम से खुद की अपनी पार्टी लॉन्च की। इस बार उनकी पार्टी के साथ बीजेपी भी राज्य में चुनाव लड़ी
और गठबंधन को बहुमत मिला। इस तरह से एन रंगास्वामी को पहली बार अपनी पार्टी से सीएम बनने का मौका मिला और वो अभी वर्तमान में कांग्रेस वहाँ विपक्ष में है। अब करेंगे बात आसाम की। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। जन्म 1 फरवरी 1969 जोराहट में हुआ था। उसका दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। शिक्षा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटी से हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2001 से 2005 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से आसाम के जलकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के रूप में और मई 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक के रूप में सेवा किया। आसाम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा 2015 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी। बाद में उन्होंने राहुल गांधी के काम से और उनके तौर तरीके से भी पर सवाल उठाया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। वह 2001 में लगातार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते और कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण विभागों में कद्दावर मंत्री भी रहे। लेकिन भाजपा में आने के बाद उन्होंने आसाम से कांग्रेस को मुक्त करने का जिम्मा संभाला और 2016 में राज्य में बीजेपी की पहली सरकार बनने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। इस बार वहाँ दोबारा भाजपा जीती है और पार्टी सर्बानंद सोनोवाल की जगह उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया और आज वो मुख्यमंत्री है। अब तीसरी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। जन्म 21 अगस्त 1979 तवांग में हुआ था। दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने की है। पेमा खांडू भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। 17 जुलाई 2015 को अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। जुलाई 2016 में पेमा खांडू कांग्रेस की सरकार में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उनकी उम्र महज 37 साल थी और तब वह सबसे कम उम्र के सीएम बनने वाले देश के पहले नेता थे। राज्य में कांग्रेस से उनका जुड़ाव उससे एक दशक से भी ज़्यादा पुराना था और वह संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके थे। 31 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन राज्य में कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार बन गई क्योंकि खांडू और उनके 33 समर्थक विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। अगला राज्य है जिसका जिक्र करूँगा वो मणिपुर है। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। जन्म की तारीख और समय 1 जनवरी 1961 इम्फाल में हुआ था। वर्तमान दल भारतीय जनता पार्टी है। शिक्षा मणिपुर यूनिवर्सिटी है। एन बीरेन सिंह एक भारतीय राजनीतिक तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। एन बीरेन सिंह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2002 में क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल फ्रंट से जुड़कर की थी। वे राज्य के हेनगांग विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 2007 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और राज्य में सिंचाई और खाद्य नियंत्रण और युवा मामले के मंत्री नियुक्त किए गए। एक दशक से कुछ कम समय तक कांग्रेस में बिताने के बाद 2016 में वो भाजपा में आ गए और 2017 में राज्य के पहली बार बीजेपी सरकार बनी और वहाँ के वो मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह से जितने भी 6 राज्य हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एक समय में वो कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। इस राजनीतिक में एनालिसिस में जो मैंने आपको बताया, इससे स्पष्ट है जो अपनी विचारधारा से नहीं हटे हैं वो आगे तक राज किए हैं। आज का विषय वस्तु मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले खेल, राजनीतिक, स्वास्थ्य के बारे में मैं यदि वीडियो बनाऊंगा तो आपको सूचना मिल सके। आज के लिए जोहार, जय मूलवासी।